हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर का 4 है, जिसका एग्जाम्पल मतलब उदाहरण इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। तो आई होप कि अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो यूट्यूब पर कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फाइनली मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर दे सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन आपका 3, 4, 5, 6 आपका क्वेश्चन आएगा। 1, 2 आपका क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में करा दिया। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए, वहां से आप बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फाइनली मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आपका 3 नंबर आपका उदाहरण लेता हूँ। जो आपका कह रहा है कि उदाहरण कहा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस में 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात करना है। सबसे आगे आपको क्या करना है? आपको पहचानना है कि जो आपको समीकरण दिया गया, इक्वेशन आपका दिया गया, ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है। ये आपका रैखिक इक्वेशन है कि द्विघात इक्वेशन है, या कि आपका त्रिघात मतलब क्यूबिक आपका इक्वेशन है। पहचानने का आपका ट्रिक क्या बताए थे कि आपका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि मतलब a² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, ए नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए। ये आपका क्या है? कंडीशन। यही आपका पहचानने का ट्रिक बताए थे। तो चलिए इसी के माध्यम से क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहचानते हैं और उसको सोल्व करते हैं। अगर आपका यहाँ पर दे सकते हैं तो पावर में कितना है? तो 2 है। तो क्या है? क्वाड्रेंट इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेंट इक्वेशन का अगर हम मान निकालेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो कितना मान आएगा? मेरा 2 गो मान आएगा। क्या आएगा? 2 गो मान आएगा। अल्फा और बीटा, जो अल्फा और बीटा क्या होता है? तो ग्रीक शब्द होता है। तो चलिए मैं फाइनली अगर सोल्व करता हूँ, यहाँ पर 3 नंबर हम यहाँ पर उदाहरण को लेकर अगर सोल्व करता हूँ, सॉल्यूशन कितने नंबर? 3 नंबर को। आगे सबसे पहले क्या करना है? आपको इक्वेशन लिखना है। तो 2x² माइनस 5x प्लस में 3 बराबर 0। अब चलिए इसको क्या करना है? फैक्टर के माध्यम से क्या करना है? ब्रेक कर इसको आपको इक्वेशन को सोल्व करना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो आपको x² दिख रहा होगा, यहाँ पर x², यहाँ पर x यहाँ पर दिख रहा होगा। तो x² का कोफिशिएंट अगर हम देखें, उसका गुणनखंड कितना है? तो 2 है। कितना है? 2 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखें तो -5 है। और यहाँ पर इसी का अगर हम व्यापक रूप से अगर हम तुलना कराएं तो मेरा सर्टिफाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पर सही बैठ रहा है। यहाँ पर ax² प्लस में bx प्लस में c पर बैठ रहा है। तो आपको करना क्या है? आपको जो आपको x² का जो आपका कोफिशिएंट है, मतलब इसका गुणनखंड जो आपको दिख रहा होगा, जो ये गुणनखंड क्या है? तो a का मान है। किसका मान है? a का मान है। ये जो a का मान से क्या करना है? यहाँ पर जो c का मान है, यहाँ पर 3 क्या है? यहाँ पर c का मान है 3। तो इस 3 और a और c में क्या करना है? सिंपली आपको मल्टीप्लाई मतलब गुना करा देना है। क्या कराना है? गुना कराना है। क्या करना है? जो आपका x² है, x² के कोफिशिएंट आपका जो भी है, आपका 1, 2, 3, 4 यानी etc नंबर कुछ भी आपका क्यों ना हो, यहाँ से क्या करना है? सिंपली आपको c से क्या करना है? मल्टीप्लाई करा देना है। अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 गुने कितना? 3 लिखिएगा, बराबर 6 आ जाएगा। कितना आएगा? 6 आ जाएगा। अब चलिए, अब इस 6 को ऐसे आपको तोड़ना है, मतलब इसका ऐसे फैक्टर करना है, या तो जोड़े या घटाएं। ये जो आपका b का जो आपका कोफिशिएंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो b का आपका गुणनखंड दिख रहा होगा, इस b के गुणनखंड के मान के बराबर आना चाहिए, मतलब -5 के बराबर आना चाहिए। अब इस 6 को ब्रेक करना है। क्या जी? ब्रेक करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसका फैक्टर कर तो 2 गुने 3 होगा। क्या होगा जी? 2 गुने 3 होगा। और एक आपका क्या होगा? 3 गुने 2 होगा। क्या होगा जी? 3 गुने 2 होगा। तो अगर आप बताइए, अगर इसे जोड़े या घटाएं तो यहाँ पर कितना? -5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -5 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम 3 और 2 को जोड़ दे तो मेरा 5 आ जाएगा। अब लेकिन सवाल रहा यहाँ पर साइन का रहा, तो साइन क्या चीज का? माइनस का, जो आपका बड़ा वाला साइन रहेगा उसी साइन को लिखना है। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम -3 कर दे, क्या जी? -3 कर दे और -2 कर दे तो कितना होगा? -5 नहीं हो जाएगा? क्या होगा? -5 हो जाएगा। इससे जोड़े तो माइनस माइनस प्लस, जो साइन आपका बड़ा नंबर होता है वहीं आपका साइन क्या होता है? उतर जाता है आपका। अगर आप ऊपर वाले को भी जोड़िएगा तो सेम ही आएगा। -2 -3 को जोड़िएगा तो -5 ही आएगा। चलिए इसी को क्या करते हैं, आप हमको लिख देना है। क्या करना है? लिख देना है। तो इसको आप लिखिएगा ब्रेक करके, तो क्या होगा? 2x² माइनस में 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 3x हो जाएगा। फिर माइनस कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। फिर प्लस में 3 बराबर 0 हो जाएगा। क्या होगा? 3 बराबर 0 हो जाएगा। अगर इसे आप सोल्व कीजिएगा तो आपका यही आपका मान आ जाएगा।
इक्वेशन आपका सेम आ जाएगा। चलिए इसे क्या करते हैं, अब एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो आपको 2x² माइनस 3x दिख रहा होगा, इस दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा होगा, तो आपको x आपको दोनों में कॉमन दिख रहा होगा। क्या जी, x आपको दोनों में कॉमन दिख रहा होगा। तो कॉमन दिख रहा होगा तो दोनों में से x को क्या करेंगे, छीन लेंगे, मतलब ले लेंगे दोनों में से। तो लेंगे तो इस फर्स्ट वाले जो टर्म आपको दिख रहा होगा, स्टेप दिख रहा होगा, पद दिख रहा होगा, इस पर क्या आपका बच जाएगा, तो आपका यही तो बच जाएगा 2x बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा। इसे फिर गुना कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। कितना होगा, -3 हो जाएगा। अब चलिए अब एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस दोनों में से, यहाँ पर देखिएगा 2x + 3 दिख रहा होगा, अगर इस दोनों में से अगर हम 1 मतलब एक और कॉमन कर लें, कितना, एक कॉमन कर ले, कितना, एक कॉमन कर ले, तो मेरा क्या बच जाएगा जी, तो 2x - 3 बच जाएगा। क्या बचेगा, 2x - 3 बच जाएगा। और यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस माइनस माइनस होगा, -2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। करेक्ट। अब चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा, अब आपको इस दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा होगा, तो 2x - 3 आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है कि नहीं, 2x - 3 आपको दोनों में कॉमन दिख रहा होगा। तो ये दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो आपका क्या बच जाएगा, x - 1 बच जाएगा, बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। क्या जी, 0 के बराबर हो जाएगा। अब चलिए अब इस दोनों टर्म को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, 2x - 3 बराबर 0, और एक आपका क्या है, x - 1 बराबर 0 है। दोनों को क्या किए, 0 के बराबर कर दिए। अब यहाँ से देखिए, अब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, मतलब आपका जो आपका क्वाड्रेंट इक्वेशन है आपका, तो उस क्वाड्रेंट इक्वेशन का मान कितना आएगा, 2 गो आएगा। तो यहाँ से 2 गो मान निकालेंगे। अगर यहाँ से x का मान निकालिएगा तो क्या होगा, इस माइनस को इस साइड पलटिएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ से निकालिएगा तो 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, 3/2 आ जाएगा। अगर इसे आप भाग देना भी चाहते हैं तो भाग दीजिएगा, तो क्या होगा, यहाँ पॉइंट के रूप में आ जाएगा। चलिए अब इसे यहाँ पर सोल्व करते हैं। अगर यहाँ से x का मान निकालिएगा तो क्या होगा, प्लस में 1 हो जाएगा। क्या होगा जी, प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस इस साइड प्लस हो जाएगा। आई प्लस क्या होता है, छिप जाता है। क्या जी, छिप जाता है, तो मतलब x बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा जी, x बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ से आपका x का कितना मान आ गया, 2 गो मान आ गया। यहाँ से तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। एक अल्फा आ गया, अल्फा बराबर कितना, 3/2 लिख दीजिए, और एक बीटा का मान लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। ये आपका क्या होगा, आपका फाइनली आपका आंसर हो गया। क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से आप क्वाड्रेंट इक्वेशन के समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। आप झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण का कितने नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन हो। जिस तरह आप ये 3 नंबर क्वेश्चन को इक्वेशन को सोल्व किए हैं, सेम आपको क्या करना है, आपको 4 नंबर इक्वेशन को भी क्या करना है, सोल्व करना है। जो आपका समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इक्वेशन लिखना है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, इक्वेशन लिखिएगा, 6x² - x - 2 बराबर क्या कीजिएगा, 0 लिखिएगा। अगर आपको यहाँ जांच करना है तो आपको किस तरह जांच कीजिएगा, अगर आपको सिंपली क्या करना है, आपको पावर में देखना है। अगर आपके चूंकि अगर आपके पावर में अगर 2 है, कितना, अगर आपके पावर में 2 है तो आप सिंपली कह दीजिएगा क्या है, क्वाड्रेंट इक्वेशन मतलब आपका द्विघात समीकरण है। अगर आपके पावर में आपका कितना हो, 1 हो, तो आप सिंपली कहिएगा क्या है, रैखिक समीकरण है। अगर 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 आपके पावर में अगर 3 हो, क्या जी, 3 हो, तो मतलब क्यूबिक इक्वेशन मतलब त्रिघात समीकरण कर दीजिएगा। आपका क्या है, त्रिघात समीकरण है। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो क्या कहिएगा, क्वाड्रेंट इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेंट इक्वेशन के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। अब इसे क्या करना है, सोल्व करना है। तो क्वाड्रेंट इक्वेशन का मूल मतलब मान कितना आएगा, तो 2 आएगा। कितना, 2 आएगा। अल्फा और बीटा आएगा। जो अल्फा और बीटा होता है ग्रीक शब्द होता है, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या बताएं आपको, अगर यहाँ से जो आपका x² का जो आपका कोएफिशिएंट आपको दिख रहा होगा, मतलब 6 आपको दिख रहा होगा, इस 6 में क्या करना है, लास्ट वाला जो आपका c का मान, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई मतलब गुना करा देना है। क्या कराना है जी, गुना करा देना है। 6 में अगर 2 से गुना कराएगा तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। कितना आएगा जी, 12 आ जाएगा। 6 में 2 से मल्टीप्लाई कराना है। फर्स्ट स्टेप आपको काम करना है।
अब देखिए, अब इस बारे को क्या करना है, ऐसे आपको फैक्टर करना है, ऐसे इसे ब्रेक करना है, ऐसे इसे आपको तोड़ना है। आप इसे जोड़े या घटाएं, जो आपका बी आपका जो आपका एक्स का कोफिशिएंट आपका बी आपका जो मान है इस मान के बराबर आना चाहिए। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो आपका एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो -1 दिख रहा होगा। क्या जी, एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा होगा, -1 दिख रहा होगा। तो हमको क्या करना है, -1 लाना है। तो -1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे। तो अगर ब्रेक कीजिएगा तो 2 गुने 6 हो जाएगा, एक आपका होगा, एक आपका 6 गुने 2 हो जाएगा, करेक्ट। और अच्छा, एक और बढ़िएगा तो 3 गुने 4 होगा, एक 4 गुने कितना होगा, 3 हो जाएगा। कितना होगा जी, एक 3 गुने 4, एक 4 गुने 3 हो जाएगा। ये आपका 4 का फैक्टर आपका आ गया। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, जोड़ना या घटाना है, तो चेक करना है, 1 -1 लाना है। तो यहाँ से कीजिएगा तो ये आपको बराबर नहीं देगा, 6 और 2 आपको नहीं देगा। अगर आप 4 और 3 को लीजिएगा तो आपका बराबर दे जाएगा। अगर देखिए, अगर हम अगर 4 कर दें, -4 कर दें और प्लस में 3 कर दें तो -1 आ जाएगा। क्या जी, -1 आ जाएगा। प्लस माइनस 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 का साइन रहेगा, 4 में से 3 को घटा दीजिएगा तो 1 आपका आ जाएगा सिंपली। अब चलिए, अगर आप यहाँ से भी करना चाहते हैं, प्लस में क्या कीजिए, 3 को रहने दीजिए और माइनस में 4 को कर दीजिएगा तो फिर -1 भी आ जाएगा। आप चाहे इससे लिखिए तो या इसको लिखिए तो, आप किसी एक को लिख सकते हैं, आपके मन के ऊपर किसी एक को लिख सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, इसे हम लिख देते हैं -4 और यहाँ पर लिख देते हैं, या इसको लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिखिएगा 6x²। चलिए फिर क्या कीजिएगा, प्लस में लिखिएगा, प्लस में 3 कीजिएगा, कितना 3 कीजिएगा, कितना है 3x, माइनस में 4x, माइनस में 2 बराबर 0। क्या कीजिए, इसको ब्रेक कर दिए, इसे तोड़ दिए। आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपको ऊपर वाला ही इक्वेशन आ जाएगा। अब चलिए इसे क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं। अगर आप इस दोनों में देखिएगा तो क्या आपको कॉमन दिख रहा होगा, इस दोनों में आपको यही कॉमन दिख रहा होगा, 3 आपको कॉमन दिख रहा होगा और x भी आपको क्या होगा, कॉमन दिख रहा होगा। अगर इस दोनों में से 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, तो 2 बच गया। यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर x एक और बच गया तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। क्या होगा जी, 2x हो जाएगा। अब चलिए, अब एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या होगा जी, प्लस हो जाएगा। अब चलिए, अब इस दोनों में से क्या कॉमन कीजिएगा, अगर आप इस दोनों में से अगर माइनस को कॉमन कीजिएगा, क्या जी, माइनस को या प्लस को कॉमन कीजिएगा, यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं और दोनों में से क्या कॉमन कीजिएगा, तो 2 कॉमन कीजिएगा। क्या जी, 2 कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो 2x हो जाएगा। क्या होगा जी, 2x हो जाएगा। अब चलिए, और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, +1 कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 में 1 से कीजिएगा मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 2 आपका आ जाएगा, बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। अब चलिए, अब इस दोनों में आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको 2x + 1 आपको दोनों में कॉमन दिख रहा होगा। तो 2x + 1 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद आपका क्या बचेगा, 3x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इस दोनों को क्या कीजिएगा, आप दोनों को 0 के बराबर कीजिएगा, इक्वल कीजिएगा। तो यहाँ से कीजिएगा तो क्या होगा, 2x + में 1 बराबर 0 हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, 3x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर +1 है। क्या होगा, +1 इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब x बराबर क्या होगा, -1/2 आपका एगो x का मान आ गया। अब चलिए, अगर यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 3x बराबर कितना होगा, 2 होगा। मतलब x बराबर कितना होगा, 2/3 होगा। कितना होगा, 2/3 होगा। यहाँ से आप क्या किए, x का 2 गो मान निकाल दिए। क्या जी, x का 2 गो मान निकाल दिए। तो अगर आप इसे अल्फा मानना चाहते हैं तो अल्फा मान लीजिए, माइनस अल्फा क्या मान कितना होगा, -1/2। और इसे बीटा मानना चाहते हैं तो बीटा मान लीजिए, 2/3 मान लीजिए। यह क्या होगा आपका, यह फाइनली आपका आंसर हो गया। क्या होगा, फाइनली आपका आंसर होगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं। आप देखिए, अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप ऐसे क्या कैसे लिखना चाहते हैं, इसे झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आप सब 4 नंबर क्वेश्चन को लिख चुके हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। जिस तरह आप ये सारे 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व किए, उसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन को भी क्या करना है, आपको सोल्व करना है। चलिए इसे क्या करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़िए तो क्या कहा है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, इसे क्या कर सोल्व कीजिएगा। सबसे क्या करना है, आपको इक्वेशन आपको लिखना है आगे। इक्वेशन आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका 3x² माइनस में 2√6 है, प्लस में
टू है बराबर 0 है। यह क्या आपका इक्वेशन आपको जांच करना है, तो आप पावर में देखिएगा, डायरेक्ट पावर में देखिएगा और डायरेक्ट आंसर बोल दीजिएगा। तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप अगर हमको बताइए, अगर आपका यहाँ पर √3 का स्क्वायर अगर पूछा जाए क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा। यहाँ पर आप यह बताइएगा कि √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है जी, 3 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि √6 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा जी, तो 6 होगा। कितना होगा, 6 हो जाएगा। क्यों, तो क्यों का जवाब यह है कि पावर जो आपका स्क्वायर में दिख रहा होगा, स्क्वायर को क्या कीजिए, रूट से कैंसिल कर दीजिए, आपका मान डायरेक्ट आ जाएगा। क्या होगा, मान डायरेक्ट आ जाएगा। अब आप बताइए, अगर यहाँ पे 3 और 6 दिख रहा होगा, अब कहा जाए कि यहाँ पर 6 और 3 को अगर आपको रूट में अगर बदलना है, तो क्या कीजिएगा, जी। अगर 6 को बदलना है तो क्या कीजिएगा, √6 लिख लीजिएगा और गुने में √6 कर दीजिएगा। √6 और गुने √6 कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, 6 आपका आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, इसमें आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, इक्वेशन में। चलिए इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो आपको क्या बताया स्टेप, कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आपको दिख रहा होगा, ए आपको दिख रहा होगा, ए में क्या करना है, सी से मल्टीप्लाई मतलब गुना करा देना है। क्या कराना है, गुना कराना है। 3 में जब 2 से गुना करेगा तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब चलिए, अब इस 6 को ऐसे आपको ब्रेक करना है। क्या करना है, ऐसे आपको ब्रेक करना है, -2√6 के बराबर लाना है। क्या लाना है, यहाँ पर x है। क्या है, x है। क्या लाना है, -2√6 लाना है। तो ये किस तरह आएगा, यहाँ पर 6 को अब क्या किए हम, अगर हम आपको बताएं, अगर इसे ब्रेक करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिएगा, अगर √6 गुने √6 अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्या होगा जी, 6 हो जाएगा। क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए √6 गुने √6 कीजिएगा तो कितना आएगा जी, 6 आएगा कि नहीं आएगा, 6 आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट को क्या करना है, अगर यहाँ पर अप्लाई किया जाए, अगर आप इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2√6 आएगा कि नहीं आएगा। और 2√6 हमको लाना है, क्या लाना है, 2√6 लाना है। तो इसी तरह आपको उतार देना है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर √6 कीजिएगा, माइनस में √6 कीजिएगा, प्लस में 2 कीजिएगा, बराबर 0 कीजिएगा। यहाँ पर x दे दीजिए। क्या कीजिए, x दीजिए, x माइनस में x करिए। चलिए, अब चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस दोनों में आपको यहाँ पर 3x² और यहाँ पर 6 दिख रहा होगा। इस दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा, कॉमन आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर √3 गुने √3 बराबर कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है जी, 3 होता है कि नहीं। अगर इस दोनों में से √3 को कॉमन कर लें, क्या करें, √3 को कॉमन कर लें तो क्या होगा, मेरा मान आ जाए कि नहीं। √3 को हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, और x को भी कॉमन कर लीजिए। दोनों में आपको x दिख रहा होगा, x अब कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा। क्या होगा, √3 हो जाएगा और x हो जाएगा, और फिर माइनस का साइन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2 हो जाएगा। करेक्ट। अब चलिए यहाँ से देखिएगा, अगर इसे गुना कराए चाहते हैं तो गुना कराइएगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से √3 में रूट से यहाँ से करेगा तो 3 आ जाएगा, और 3 में यहाँ से 2 से करेगा, ओहो, यहाँ से कितना, सेकेंड, यहाँ का √2 हो जाएगा। क्या होगा, √2 हो जाएगा। करेक्ट। अब कराएगा तो आपका मान आ जाएगा। अब चलिए फिर माइनस का साइन दीजिए। अब इसको दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन अगर निकालेगा, अगर 2 आपको दिख रहा होगा, 2 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इस 2 को अगर √2 गुने √2 कर दीजिएगा तो 2 आपका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो अगर इस दोनों में से अगर √2 कॉमन कर लेते हैं, क्या जी, √2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से तो मेरा क्या बच जाएगा, √3x बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अब फिर माइनस का साइन बच जाएगा, माइनस का साइन, और 2 है तो 2 में अगर √2 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आपका मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। करेक्ट। आप यह स्टेप समझ चुके। क्या करना है, सिंपली आपको यही जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। अब इस दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा, तो √3x माइनस √2 आपको कॉमन दिख रहा होगा। इस कॉमन के बाद आपको और क्या बच गया, तो √3x माइनस में √2 बराबर 0 बच गया। क्या बच गया, √2 बराबर 0 बच गया। अब चलिए, अब इस दोनों को क्या कीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। तो √3x माइनस √2 बराबर 0 हो जाएगा,
और एक आपका क्या हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से अगर x का मान निकालिएगा तो क्या होगा जी √3x बराबर क्या होगा प्लस में हो जाएगा √2 हो जाएगा। x का मान निकालिएगा तो क्या होगा √2/√3 हो जाएगा। क्या होगा जी रूट यहाँ से √2/√3 होगा, क्योंकि यहाँ पर गुना में तो इस साइड तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब x का मान आपका कितना आ जाएगा 2/3 आपका x का मान आ जाएगा। क्या आएगा 2/3 x का मान आ जाएगा यहाँ से। चलिए अगर आप इसे भी सोल्व करना चाहते हैं 1 सेकेंड, इसको क्या कीजिए यहाँ पर लिख दीजिए, इसको यहाँ पर लिख दीजिए तो x बराबर कीजिएगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। और यहाँ से कीजिएगा तो क्या होगा √3, इससे आपको दिख रहा होगा जी शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर सेम आपको दिख रहा है √3x यहाँ पर, तो सेम आपका यही आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा सिमिलरली आप देखिएगा, सिमिलरली अगर देखिएगा तो x का मान कितना आएगा 2 आ जाएगा √3 यहाँ से। ये क्या होगा फाइनली आपका आंसर होगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप 5 नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन को आपको समझाते हैं कि उस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। आप घर से लिखिए फिर इससे मिटाते हैं आप क्वेश्चन को। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, ये 5 नंबर क्वेश्चन को भी आप सब लिख चुके होंगे। आप देखिए अगर आप इसे निकालना भी चाहते हैं यहाँ पर √2 आपको दिख रहा होगा, अगर कटाना भी चाहते हैं इसे कटा दीजिए, कटाना नहीं चाहते तो सिंपली रहने दीजिए। इसका हल का परिमेयीकरण करना चाहते हैं तो हल का परिमेयीकरण कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको टोटल पर क्या होगा √2 हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा √2 हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 4.1 की जो क्या करना है भूमिका देखना है, क्या करना है आपको भूमिका देखना है। तो आप भूमिका देखिए यहाँ पर 6 आपको यहाँ से आपको दिख रहा होगा भूमिका। जैसे क्या करें यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, करा कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की बीमा ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई को क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पर देखिएगा 4.1 को क्या कीजिएगा पलटिएगा, भूमिका को लाइएगा यहाँ से। चलिए हम क्या करते हैं भूमिका लाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं आपको एक फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर क्या चीज का है तो एक आपको आयत का फिगर दिख रहा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आयत का फिगर दिख रहा होगा, इस प्रकार से क्या है एक आयत आपको दिख रहा होगा, इधर आपका फिगर दिख रहा होगा, यहाँ से आपका एक फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर जो आपको दिख रहा होगा यह क्या है तो आपका एक कक्षा है जिसमें क्या करते हैं प्रार्थना होता है। फील्ड है आपका, जो आपका फील्ड है जिसकी आपकी लंबाई आपकी चौड़ाई कितना x दिया गया है, x मीटर पर चौड़ाई दिया गया है और लंबाई कितना दिया गया है तो 2x प्लस में 1 आपका लंबाई दिया गया है, करेक्ट। अब चलिए जो इस आपको फील्ड दिख रहा होगा, इस फील्ड का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 300 मीटर स्क्वायर आपका ये आपका क्षेत्रफल दिया गया है इस कक्षा की जो आपका फील्ड है आपका जिसमें प्रार्थना होती है। तो आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इस फिगर की जो आपको आयत आपको दिख रहा होगा इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पर देखिएगा आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा, इस इक्वेशन नहीं दिख भी रहा तो यहाँ पर देखिएगा अगर आप इस कक्ष का अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, यहाँ से कक्ष का अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो क्या होगा जी लंबाई गुने चौड़ाई होगा, क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई होगा। तो आपसे यहाँ पर देखिएगा चौड़ाई कितना है तो x है और लंबाई कितना है तो 2x प्लस में 1 है, क्या है 2x प्लस 1 है। अगर इस इक्वेशन को आप सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस में कितना होगा x हो जाएगा। ये आपका क्या होगा कक्ष का क्षेत्रफल आपका आ गया। और इस कक्ष जो आपका कक्षा है इस कक्ष का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, कितना दी 300 मीटर स्क्वायर आपका कक्ष का जो आपका क्षेत्रफल दिया गया है। तो ये आपका क्या होगा एक फाइनली आपका इक्वेशन के रूप में आपको दिख रहा होगा। अगर इसे हम सजा कर हम लिखना चाहते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 300 आपका क्या होगा आपका ये इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। यह इक्वेशन क्या है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा क्योंकि इसके पावर में कितना है तो 2 है। अब इसे क्या करना है आपको सिंपली आपको सोल्व कर देना है, क्या करना है सिंपली आपको सोल्व करना है। तो आपको सोल्व करने का आपको बेसिक ट्रिक क्या बताएं तो ट्रिक आपको यही बताए हैं कि जो आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो आपको कोएफिशिएंट आपको दिख रहा होगा मतलब 2, इस 2 में क्या करना है इस 300 मतलब c के मान से क्या करना है मल्टीप्लाई मतलब गुना करा देना है। तो अगर आप यहाँ से 2 में अगर आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तो
600 आएगा, मतलब 600 आपका आ जाएगा। अब इस 600 को क्या करना है, ऐसे ब्रेक करना है, क्या करना है, इसको ऐसे फैक्टर करना है कितने, मतलब x आपका जो आपका b का मान है, मतलब 1 जो आपका छिपा हुआ है 1 के बराबर आना चाहिए। अगर आप इस 25 में अगर 24 से अगर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो आपका 600 आपका आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से अगर चेक कर लीजिए, यहाँ से 25 में 24 से मल्टीप्लाई करें तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और यहाँ से 25 दूनी 50, मतलब आपका कितना आ जाएगा 600, जीरो और 600 का आ जाएगा। चलिए अगर आप 25 में से अगर 24 को घटा भी दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो हमको 1 क्या लाना है, तो b के मान लाना है। b का मान क्या है, तो x का ऑप्शन है। चलिए इसे क्या करते हैं, एक स्टेप बढ़ते हैं, तो क्या होगा 2x स्क्वायर में प्लस में कितना होगा जी 25x माइनस में 24x हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा 24x हो जाएगा। फिर माइनस कीजिएगा यहाँ से तो कितना होगा 300 बराबर 0 हो जाएगा। कितना होगा जी 300 बराबर 0 हो जाएगा। अब चलिए अब इसे सोल्व करना चाहते हैं तो इसे किस तरह सोल्व कीजिएगा, देखिए इसको क्या करना है, दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा, इस दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा, तो आपको कॉमन यही आपको दिख रहा होगा, x आपको कॉमन दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो क्या बच जाएगा 2x बच जाएगा, प्लस में 25 बच जाएगा, यही आपको तो दिख रहा है जी। अब चलिए यहाँ से क्या बच कॉमन कीजिएगा, तो अगर यहाँ से दोनों में से 24 को कॉमन कर लीजिए, भले 12 कॉमन कर लीजिएगा दोनों में से, इस दोनों में से क्या कीजिए 12 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 12 कॉमन कीजिएगा तो 2x हो जाएगा जो 24 के बराबर आ जाएगा, क्या जी 24 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से माइनस के साथ 25 में जो 12 से 1 सेकेंड चलिए आपका क्या है, आपका करेक्ट है, यहाँ पर देखिएगा तो 2x प्लस में क्या होगा 25 हो जाएगा, बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। क्या किए हैं, सिंपली हम क्या किए हैं, यहाँ पर जो आपको 300 दिख रहा होगा इस दोनों को क्या किए हैं मल्टीप्लाई, मतलब गुना कराए हैं। गुना कराने के बाद इसका ऐसे फैक्टर किए हैं, इसका ऐसे ब्रेक किए हैं। हमको 1 लाना था, क्या लाना था 1 लाना था। तो 1 किस तरह आएगा, तो 25 में अगर हम 24 अगर हम मल्टीप्लाई करा दे तो मेरा कितना 600 का आ जाएगा। अगर आप 25 में से 24 भी घटा दीजिएगा तो आपका 1 आ जाएगा, जो 1 क्या है आपका b का मान है, जो x का क्या है कोएफिशिएंट है। अब चलिए अगर आप इस दोनों में से अगर आप x कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बच जाएगा 2x प्लस में 25 बच जाएगा। अगर आप इस दोनों में से अगर आप -12 कॉमन कर लीजिएगा तो 2x प्लस में 25 आपका बच जाएगा। अब चलिए अब इस दोनों साइड आपको क्या कॉमन दिख रहा होगा, तो इस दोनों साइड में आपको तो 2x प्लस में 25 आपको दोनों साइड में कॉमन दिख रहा होगा, क्या जी दोनों साइड में कॉमन दिख रहा होगा। तो बच क्या गया x माइनस 12 बच गया, बराबर 0 के बराबर आ जाएगा। अब इस दोनों को क्या कीजिए 0 के बराबर कर दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। और इसको अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से 2x बराबर कितना होगा जी -25 हो जाएगा, और x का मान निकालिएगा तो कितना होगा -25/2 आपका हो जाएगा, क्या होगा -25/2 हो जाएगा। और यहाँ से कीजिएगा तो x माइनस 12 बराबर 0, मतलब x का मान निकालिएगा तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, कितना आएगा 12 आएगा। तो माइनस वाला हम नहीं लेंगे, यहाँ पर प्लस वाला लेंगे, क्योंकि माइनस में कोई आपका क्षेत्रफल नहीं होता है, चौड़ाई नहीं ऊंचाई आपका लंबाई होता है, तो प्लस वाला को लेंगे। तो चूंकि यहाँ पे हम लिखिएगा, चूंकि लंबाई क्या लिखिएगा, लंबाई यहाँ से तो लंबाई क्या है तो 2x प्लस 1 है, जो चौड़ाई क्या है तो x है, तो चौड़ाई कितना आ गया यहाँ से, चूंकि चौड़ाई बराबर 12 आ गया, जो 12 क्या है तो x का मान है। और यहाँ से लंबाई निकालिएगा, लंबाई बराबर तो लंबाई क्या है तो 2x प्लस में 1 है, बराबर यहाँ से x का मान भर दीजिएगा तो मतलब 12 प्लस 1 मतलब यहाँ से 24 प्लस 1 कीजिएगा तो मतलब 25 आपका आ जाएगा, 25 मीटर आपका आ जाएगा यहाँ से। तो ये जो आपका मान आया है ये लंबाई और चौड़ाई का मान है, और इसे मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो यहाँ से क्या होगा क्षेत्रफल का मान आ जाएगा, मान आ जाएगा। और आप सिद्ध करना चाहते हैं तो सिद्ध किस तरह कीजिएगा, इस लंबाई और चौड़ाई को क्या कीजिए सिंपली आप गुना कर दीजिए, क्या कीजिए गुना कर दीजिए। और आपके इसके क्षेत्रफल के बराबर आ गया, जो कि यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है 300 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया गया है। अगर इस क्षेत्रफल के बराबर आ गया तो हम समझेंगे कि क्या है जो मेरा क्वेश्चन आपका जो बनाया है इससे क्या है आपका सही है, आपका क्या है
कई टाइप का क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको यहाँ से 1 से लेकर 6 ले क्वेश्चन क्या किए, उदाहरण को सारे के सारे उदाहरण को सोल्व कर दिए। इस वीडियो में क्या किए, 3 से लेकर 6 ले क्वेश्चन उदाहरण को सोल्व किए हैं। अगर ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से फायदा ये होगा, मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ एजुकेशन के लिए तो आप सब के लिए तुरंत पहुंच जाएगा। आप सब तैयारी कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जो आप तक के लिए जय हिंद।